नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में। हाल ही में सेक्सुअल असॉल्ट में का एक जो केस आया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें जो कल्प्रिट था उसे जो एक्यूज था उसे सेक्सुअल असॉल्ट के प्रोविजन के अंडर गिल्टी नहीं माना है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने। सॉरी, सिंगल जज की बेंच थी, तो सिंगल जज की जो बेंच है इन्होंने नॉट गिल्टी से माना था। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि मिनिमम सेंटेंसिंग के प्रोविजन क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा लॉ सीखो के और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि रीसा कस्टमरी हैंड वुवन क्लॉथ जो है हाथ से बनाया जाने वाला ये कपड़ा है, ये क्लोथ है, ये कॉस्ट्यूम होती है, तो ये निम्न में से किस राज्य में मूलतः पहनी जाती है, इस्तेमाल की जाती है। आपको ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हुए यह है कि कानूनों में अनिवार्य सजा की अवधि कम सजाओं का कारण बनती है। इस पर एक कमेंट कीजिए, एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा आर्टिकल देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो जजमेंट है सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, उस पर ये पर्टिकुलर केस आया था बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर की सिंगल जज बेंच के पास में, जिस केस का नाम है सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति पर जिस आदमी पर आरोप लगाया था सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस का अंडर पॉक्सो एक्ट, उन्हें यहाँ पर एक्विट कर दिया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन एंड चार्जेस। के अलावा जो दूसरे चार्जेस लगाए हुए थे जैसे एबडक्शन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, उसके अलावा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये चार्जेस बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस में यहाँ पर नॉट गिल्टी पाया गया है इस पर्टिकुलर व्यक्ति को। तो यहाँ पर बात यह आई कि ये पूरा केस क्या है। तो नागपुर बेंच ने रिवर्स किया है सेशन कोर्ट का जजमेंट, जिसमें सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंदर दोषी पाया गया था उस व्यक्ति को जिनके अगेंस्ट ये केस चल रहा है। तो इसमें 3 साल की सजा सुनाई थी सेशन कोर्ट ने। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना रैशनल दिया है कि उन्होंने ये पर्टिकुलर जजमेंट क्यों दिया है। सबसे पहली बात ये है कि पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट जो है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून माना जाता है, जिसके सेक्शन 8 के अंदर यहाँ पे सेशन कोर्ट ने चार्ज किया था, जिसमें मिनिमम सजा जो है वो 3 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष, उसके साथ में फाइन भी होती है। तो यहाँ पर जज ने ये माना है कि यहाँ पर हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ लगता है अगर आप हायर पनिशमेंट देते हैं। उसके साथ में इनडायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं। काफ़ी हेडलाइंस में भी आपने पढ़ा होगा अंडर सेक्शन 7, इसके लिए भी दोषी नहीं माना गया है इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंडर। तो यहाँ पर ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया है पॉक्सो एक्ट के अंदर। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और ऐसा जजमेंट दिया था स्टेट वर्सेस विजेंदर केस में। यहाँ पे भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने हेल्ड किया था द एक्ट ऑफ टियरिंग क्लोथ्स ऑफ विक्टिम डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल कॉन्टैक्ट व्हेन इवन इफ सेक्सुअल इंटेंट वाज प्रेजेंट। तो अगर ऐसे केस में भी जहाँ पर विक्टिम जो है उसकी क्लोथ को टियर किया गया है, फाड़ा गया है एक्यूज्ड के द्वारा, भले ही वहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट हो, लेकिन फिर भी इसे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर नहीं माना जाएगा, इसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। उसके अलावा रिस्ट्रिक्टिवली इंटरप्रेटेड द लैक ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअल ऑर्गन टू मीन दैट देयर वाज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर राइटर ने ये भी बताया है कि इस पर्टिकुलर केस में स्टेट वर्सेस विजेंदर केस में भी इसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिवली इंटरप्रेट किया गया था कि यहाँ पर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ विद एनी सेक्सुअल ऑर्गन, या उसके अलावा और किसी टाइप का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इन both cases court failed to recognize the word any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration to be sexual assault under section 7 of POSCO। तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी या
या पेनिट्रेशन सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इसके अलावा राइटर ने बताया है कि यहाँ पे दोनों केसेस में एनी अदर एक्ट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी गलत है। आगे चलकर ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट भी सेट कर सकता है। उसके अलावा मैंडेटरी पनिशमेंट की अगर हम बात करें सेक्शन 8 में, तो यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 3 to 5 ईयर्स का। तो यहाँ पे जज का जो डिस्क्रिप्शन है वो केवल इतना रह जाता है कि मिनिमम वो 3 साल सज़ा उसे देनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम उसे 5 साल सज़ा देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर एक मिनिमम सेंटेंसिंग का प्रोविज़न है। अब मिनिमम सेंटेंसिंग का जब प्रोविज़न आ जाता है तो ये अपने आप में एक रिस्ट्रिक्शन डाल देता है, क्योंकि अगर आप हायर पनिशमेंट दे रहे हो तो यहाँ पर आपको हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी लगेगा, आपको विद बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट है जो केस को प्रूफ भी करना पड़ेगा। यही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है स्टेट ऑफ J&K वर्सेस विनय नंदा केस में भी कहा गया है कि द मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस इन अ केस इफ एस्टैब्लिश वुड अदरवाइज नॉट लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। अगर एक्ट के अंदर प्रोविजन के अंदर मिनिमम पनिशमेंट दिया है तो उतना तो आपको सुनाना ही पड़ेगा, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जज के सामने ये हमेशा एक डिलेमा आ जाता है कि उनका डिस्क्रिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो उसके अलावा प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट एक्सेप्ट सेक्सुअल हरासमेंट। तो यहाँ पर सभी ऑफेंसेस में ये प्रिस्क्राइब्ड है एक्सेप्ट सेक्सुअल हरासमेंट में, कि जिसमें एक मिनिमम जो जजमेंट का प्रावधान है वो देखा जाता है। सो वाई प्रिस्क्राइब टू अंडरलाइन द सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस। तो कई बार हमारे देश में हमने मूवमेंट चलते देखा है, निर्भया केस के पास में भी हमने मूवमेंट चलते देखा कि इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट तो होना ही चाहिए। तो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस को देखते हुए, जैसे पॉक्सो एक्ट जो है ये टीनेजर और चिल्ड्रन हैं उनके अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट है, तो अपने आप में ये काफ़ी सीरियस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम एक सेंटेंस का प्रोविजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म रहा है मैंडेटरी सेंटेंसिंग की, कि जहाँ पर तय किया जाता कर दिया जाता है कि मिनिमम कितना सेंटेंसिंग रहेगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिशन जो है वो खत्म हो जाता है जज का। इससे देखने को ये मिला है कि जहाँ पर भी मैंडेटरी सेंटेंसिंग है जिस भी प्रोविजन में अंडर, वहाँ पे ये देखने को मिला है कि कन्विक्शन काफ़ी कम होता है। एज जजेस परसीव पनिशमेंट एज अ हार्श, कि जजेस को ऐसा लगता है कि पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। उसके अलावा डू नॉट अलाउ जजेस टू कंसीडर फैक्टर्स सच एज, तो यहाँ पर एक जज के सामने जब केस आता है तो उन्हें काफ़ी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो है जेल को हम एज अ रिफॉर्मेटिव सिस्टम मानते हैं, एज ए रिफॉर्मेटिव सेंटर मानते हैं, जहाँ जाके वो पर्सन रिफॉर्म होता है, क्योंकि हमको सोसाइटी को अच्छा बनाना है। आप सिर्फ किसी को सज़ा देकर आप सोसाइटी को अच्छा नहीं बना सकते हो, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी को रिफॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब जज के सामने कोई केस आता है तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, क्या रिफॉर्म हो सकता है उस व्यक्ति में, उसके साथ में उसकी फैमिली का ये इकलौता ब्रेड विनर हो या ब्रेड अर्नर हो, उसके अलावा एक्यूज का एज क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है और ऑफेंस का कितना सीरियसनेस है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, और जहाँ पर मैंडेटरी सेंटेंसिंग हो जाता है तो जज अपने आप में काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उतना सीरियस ये ऑफेंस है कि नहीं है, क्योंकि इसकी रिपरकेशंस जो है उनकी जो एक्यूज्ड है उसकी, जो ऑफेंडर है उसकी फैमिली पर, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो 2016 में स्टडी हुआ था वर्किंग ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर पॉक्सो एक्ट इन दिल्ली बाय सेंटर ऑफ लॉ ऑफ NLU बेंगलुरु। तो उनकी तरफ से ये कहा गया था, इस रिपोर्ट में ये कहा गया था, हाईलाइटेड द रिलक्टेंस ऑफ कोर्ट्स इन कन्विक्टिंग अंडर सेक्शन कैरिंग मैंडेटरी सेंटेंसिंग। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया था जहाँ जहाँ मैंडेटरी सेंटेंसिंग जिस प्रोविजन में रहता है वहाँ पर कोर्ट्स का जो है काफ़ी रिलक्टेंस रहता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव वे में वो पनिशमेंट सुनाते हैं। उसके अलावा 2016 में बुक डिस्क्रिशन डिस्क्रिमिनेशन एंड द रूल ऑफ द लॉ रिफॉर्मिंग द रेप सेंटेंसिंग इन इंडिया, मृणाल सतीश की ये किताब थी, जिसमें कहा गया था द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर पनिशमेंट इज नॉट रिमूव्ड बट ओनली शिफ्टेड टू द पुलिस। तो यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो निकाल नहीं गया, जो जजेस के पास में डिस्क्रिप्शन रहता, अब वो डिस्क्रिप्शन जो है वो पुलिस के पास में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसके पास में रहना चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर थिंग है मैंडेटरी सेंटेंसिंग की, क्या अपने आप में ये सही है, इस पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं। पद्म अवार्ड्स जो है 26 जनवरी को दिए जाते हैं, वो अनाउंस कर दिए गए हैं।
तो पद्म विभूषण जो है इस बार 7 लोगों को मिला है। इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। शिंजो एबे, BSP बालासुब्रमण्यम, बेले होंगप्पा हेगड़े, NS कपानी, उसके अलावा MW खान, BB लाल और सुदर्शन साहू। ये 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। उसके अलावा 10 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसके अलावा आज का जो हमारा दूसरा न्यूज़ है वो है बिलियनियर्स वेल्थ इंक्रीज बाय 35%। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उनके अनुसार भारत में जो बिलियनियर है उनकी लॉकडाउन के समय में 35% आय जो है वो बढ़ी है। तो यहाँ पर भारत के अलावा US, चाइना, जर्मनी, रशिया और फ्रांस के भी कुछ ऐसे बिलियनियर्स है, करोड़पति, जिनकी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इनकम बढ़ी है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी सोसाइटी में डिफरेंस आता है, फिर वो सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, तो एक जो बैलेंस बना हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो हमें सोचने वाली बात रहेंगी कि हम एज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक अपने आप को देखते हैं तो वो कितना सही है, और यहाँ पर इकोनॉमिक कंसंट्रेशन जो है वेल्थ का वो कितना सही है। क्योंकि बेनिफिट जब तक एकदम लास्ट स्ट्रेटा तक नहीं पहुँचता तब तक हमारी सोसाइटी को, हमारे स्टेट को वेलफेयर स्टेट नहीं कह सकते हैं। तो चलिए आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। धन्यवाद।